हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। अगर आप शिव जी के नाम पे, शिव शंकर के नाम पे वीडियो देखने आ ही गए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि हम इस वीडियो के द्वारा आपका संशय दूर कर देंगे। आपको किस प्रकार शिव शंकर की सांगोपांग आराधना करनी चाहिए जिससे आप जल्दी से अपने सपनों को पूरा कर सके और परम पद प्राप्त कर सके। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में काफ़ी युवा परेशान हैं। वो भक्ति भाव तो करते हैं लेकिन उनका तरीका गलत है। मंदिरों में भाग के जाते हैं, ये करते वो करते, लेकिन उनको सही मालूम नहीं है, दिशा मालूम नहीं। तो इस वजह से वो भटकते रहते हैं और उनको वो अनुभव नहीं हो पाता। तो मैं आज आपका माइंड क्लियर कर दूंगा, आपको ऐसा मार्ग दिखलाऊंगा। मतलब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखिए साक्षात शिव पुराण है और इसमें शिव जी खुद अपने मुंह से बताएंगे कि कैसे मेरी भक्ति की जाती है। सांगोपांग भक्ति, जिसे नवदा भक्ति भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली होती है निर्गुण और दूसरी होती है सगुण। सगुण भक्ति से ही निर्गुण का जो है प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि शुरुआत में जब व्यक्ति निर्गुण भक्ति पर चलता है तो वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि निर्गुण भक्ति में कोई भी प्रतिमा नहीं होती, कोई भी फोटो नहीं होता, कोई भी मूर्ति नहीं होती, लेकिन भगवान है, उसका चिंतन किया जाता है। लेकिन निर्गुण में सफल वही हो सकता है जो सगुण के मार्ग पे चल के फिर निर्गुण मार्ग पे चले। तो आप निर्गुण भक्ति में ना उलझे, सगुण भक्ति ही रखे। सगुण में मूर्ति पूजा होती है, जिसमें किसी प्रतिमा को अपने दिमाग में, अपने हृदय माइंड में बिठा के उसकी आराधना की जाती है, वो होती है सगुण भक्ति। तो फ्रेंड्स, आपने जाना दो प्रकार की भक्ति होती है, सगुण और निर्गुण। तो भगवान शिव ने एक बात कही है कि सगुण और निर्गुण कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग पे निकलता है तो उसके अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है, जिस भाव से वो मुझे याद करता, मेरी आराधना करता है, नित्य चिंतन करता रहता निरंतर, तो उससे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। ये अलग प्रकार की भक्ति है। जब साधक कोई भी भक्ति मार्ग पे निकलता है तो उसके अंदर से हृदय भाव से अंदर से ही उत्पन्न होती है कि मैं ऐसी पूजा करूं, मैं ऐसे मंत्र का जप करूं, मैं ऐसा नाम जप करूं, तो वो भक्ति बेस्ट रहती। तो भगवान शिव ने ये स्वयं ऐसा बोला है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी गुरु का मार्ग, यानी गुरु का मार्गदर्शन में भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन वो अंधेरा। तो गुरु के संपर्क में रहेंगे तो आपका अहंकार नष्ट होगा, वरना आप खुद चल लेंगे भक्ति के मार्ग पे तो आपका अहंकार पुष्ट होगा कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। अगर आप गुरु की मार्गदर्शन में चलेंगे तो आपको एक तरह से वो रहेगा कि हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया है, उन्हीं की कृपा से आज मैंने भगवत प्राप्ति की है, ये परम पद प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया है, अपने सपने पूरे किए। तो इस प्रकार हमारा अहंकार नष्ट होता है अगर हम गुरु के सानिध्य में भक्ति करते हैं। तो आज मैं आपको भक्ति की सांगोपांग तरीका बताऊंगा, नवदा भक्ति बताऊंगा, जिसे किस प्रकार किया जाता। देखिए फ्रेंड्स, भक्ति के 9 प्रकार होते हैं जो कि हम इसमें से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सती माता थी, शिव जी की अर्धांगिनी सती माता, तो उन्होंने ये प्रश्न किया था भगवान शिव से। उन्होंने पूछा कि भगवान आने वाले टाइम में, कलयुग में, जो आपके भक्तजन हैं वो आपकी किस तरह से उपासना करें कि उनको जल्दी से जल्दी परम पद प्राप्त हो जाए और उन्हें सुख और आनंद प्राप्त हो जाए। तो कैसे मार्ग पे चलना चाहिए, उनको कैसी भक्ति करनी चाहिए। तो शिव जी क्या जवाब देते वो इससे ही मैं आपको समझाऊंगा। तो भगवान शिव ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, 9 प्रकार की। तो मैं इसमें से पढ़ के आपको स्वयं सुना रहा हूँ, समझाऊंगा आपको। तो भगवान शिव बोलते, प्रिय
मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। 9 अंग होते भक्ति के, निर्गुण और सगुण दोनों के 9 अंग होते हैं। मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन हो सकिए और आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार के भक्ति बताइए, यानी भक्ति के 9 अंग हैं जिन पर चल के आप सदाशिव या किसी भी अपने इष्ट देव की जिसमें आपकी रुचि हो उसको आप खुश कर सकते हैं। तो अब हम एक एक को जानेंगे कि किस प्रकार स्मरण, कीर्तन, दास्य, सख्य भाव, आत्मसमर्पण इनको कैसे किया जाता है। तो 9 भक्ति के अंगों का हम अलग अलग वर्णन करते हैं। तो ये स्वयं भगवान शिव बोल रहे सती माता से, तो सुनिए। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के प्रत्येक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन में बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा, कीर्तन आदि नित्य स्मरण करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उनके अमृतोपम का रसन पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जब व्यक्ति आसन में बैठकर बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने कानों के द्वारा जब किसी भी यानी डिवाइस में या कोई आपका गुरु है जो आपको कथा श्रवण करवाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो आप एक आसन में बैठ के जब उस कथा को श्रवण करते हैं तो वो श्रवण भक्ति में आता है। तो ये भी एक भक्ति का अंग है। तो दूसरे अंग की बात करते हैं, जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण ऊंचे स्वर से उच्चारण करता है, उससे इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन किसको कहते हैं? जब आप सदाशिव के जितने भी जन्म हुए, जितने भी मतलब अवतार हुए, उनका चिंतन करते हैं और कुछ अंदर पद आते हैं जिनको आप मन लगाकर तन्मय होकर गाते हैं, भगवान में अपना मन स्थित करके, तो वो हो गया कीर्तन। तो आगे की बात करते हैं। देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा जाता है। स्मरण का मतलब ये होता है कि आप भगवान को यानी पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास, ना मौत का डर, ना किसी से भय, ऐसे घूमना जैसे सब कुछ भगवान हर जगह व्याप्त है, ऐसा याद करके हमेशा चलना। आप शुरू में कोशिश करना, ये आप में अपने आप हो जाएगा, बस आपको प्रयास करना है। तो इससे कहते हैं स्मरण, कि भगवान को हर जगह मानकर निर्भय होकर रहना, किसी का डर नहीं, किसका भय नहीं, अपने मन में आनंदित रह के भक्ति भाव से चलना, ये हो गया स्मरण। तो आगे की बात करते हैं। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर, ये हो गया सेवन। सेवन का मतलब है नाम का श्रवण, निरंतर। अरुणोदय मतलब सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक निरंतर जो चिंतन किया जाता है वो होता है सेवन। तो आगे बात करते हैं। अपने हृदय को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया। दास्य मतलब होता है भगवान की धूल समझकर, अपने आप को भगवान के चरणों की धूल समझ के भक्ति करना, अपने आप को धूल समझना, वो हो गया दास्य भाव। तो ये भक्ति का अंग है।
अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। अर्चन का मतलब होता है आपके जितना भी आपके पास धन है, उपलब्ध जितना भी है, उसके अनुसार आप जितनी सेवा कर सकते हो, जितने फूल माला चढ़ा सकते हो मंदिर में, उतनी आप यानी अर्चना कर सकते हैं। ये अर्चना में आ गया। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता उसे कहते हैं वंदन। तो वंदन कैसे? लेट के, बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के भगवान के सामने बिल्कुल लेट के जो आत्मसमर्पण भाव से प्रणाम किया जाता उसे कहते हैं वंदन। ठीक है, आप अपने इष्ट देव के सामने ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल हो, कुछ भी करता है वह सब मेरे लिए मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शक्य है। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, यानी भगवान को मान के उन पर छोड़ लेना कि भगवान जो भी करेंगे, जो भी दुख देंगे, जो भी सुख देंगे, वो मेरा ही मंगल में ही होगा, ऐसा मानना शक्य में आता है, शक्य भाव में आता है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा करने रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्म समर्पण कहलाता है। तो आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने पास जितना भी कुछ है, जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, जितना भी काम करते हैं, हम सबको भगवान को समर्पित कर देना है। और ऐसी भावना रखनी है कि मेरे पालनहार तो सिर्फ हमारे प्रभु है, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ होगा। ये मेरा ना ही मेरा शरीर है, ना ही मेरा धन है, यानी कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ भगवान के इशारे पे चलता। तो ये हो गया आत्मसमर्पण। तो फ्रेंड्स, ये हो गई 9 बात जो मैंने आपको अलग अलग समझा दी। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपका संचय दूर हो गया होगा। अगर संचय दूर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए। आप इस तरह से भक्ति कीजिए पूरे दिन में, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसके अनुसार आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये 9 अंग अपने यानी दिनचर्या में शामिल करके देखिए, चमत्कार देखिए। फिर आपको ऐसा लगेगा सदा शिव हमारे साथ ही रहते हैं। जरूरी नहीं आप शिव की ऐसे आराधना करो, आपकी जिस इस देव में रुचि है उसकी यानी पूजा पाठ में ये 9 अंग आप शामिल कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ वो मुझे कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स, सभी को बाय बाय।